दोस्तों वह शख्स आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी कल ही शादी हुई है और आज आज उसकी पत्नी के वह दीदार करने वाला है। यानी कि आज उससे ऐसे मिलने वाला है जैसे हर कोई व्यक्ति अपनी जीवन साथी से मिलना चाह रहा हो। बस इसी प्रकार से उसका मन काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रसन्न होते हुए बस नाचता गाता हुआ घूम रहा है। और वह अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं वह अपने उस घर में यानी कि अपने बेडरूम में जाता है और अब जैसे अपनी बेडरूम में गया है वह अपनी खूबसूरत सी पत्नी को सुहागरात की सेज पर बैठा हुआ पाता है। दोस्तों अब तो उसके दिमाग में ना जाने कितने ही ख्वाब जागे हुए हैं और बस वह अपनी पत्नी के बगल में जाकर लेट जाता है। यहाँ पर वह जिस मिठाई के डब्बे को लेकर गया था उस मिठाई के डब्बे को अपनी पत्नी को देते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और बस दोनों को जहां एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करना है वो दोनों एक दूसरे के इंतजार में बस चुपचाप बैठे तो हैं, लेकिन उनका मन बहुत कुछ करने के लिए हो रहा है। और अब जैसे कि वह लड़का यहाँ अपनी पत्नी की ओर निहार रहा है, वह पत्नी भी अब अपने पति को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही है। और दोस्तों अब तो वह सिलसिला भी शुरू हो जाता है जब एक पति अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला है, यानी कि वह अपनी पत्नी को चूमता है और बस धीरे धीरे उनका वही सीन शुरू हो जाता है जो कि उन दोनों के बीच में होना ही चाहिए था। और अब वो दोनों एक दूसरे के कपड़ों को निकालने में जुटे हुए हैं और जैसे जैसे वह पति अपनी पत्नी के एक एक कपड़े को निकाल रहा है उसकी जो प्रसन्नता है, वह जो खुशी है और उत्तेजना है वह उसकी हर पल बढ़ रही है। और दोस्तों इसी प्रकार से जब वह और आगे बढ़ता है तो वह अब उसके हाथ में कुछ ऐसा लगता है जिसे पकड़कर वह बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला पड़ता है और उस बिस्तर से खड़ा होकर भाग बैठता है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और परेशान होते हुआ वह अपनी पत्नी को छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा होता है। आखिर उसके हाथ में ऐसा क्या लग गया था जो कि यहाँ उसकी परेशानी को बढ़ा रहा था। दोस्तों आखिर क्या था उसके पास और क्या चीज़ उसके हाथ में लग गई, इस पूरी बात को जानेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फेसबुक पर भी हमें फॉलो अवश्य कर लें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है महाराष्ट्र के सतारा जिले से। दरअसल यहाँ पर जो एक गांव है उस गांव में रहने वाला वह लड़का सुभाष बहुत ही ज़्यादा खुश है। दरअसल उसकी जो शादी हो रही है उसी की कंपनी में काम करने वाली उर्वशी नाम की उस लड़की से हो रही है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक ये जो प्यार है ये ऐसे बढ़ता है। दरअसल वह उस आईटी कंपनी में काम किया करता है सुभाष। सुभाष जिस कंपनी में काम कर रहा है यहाँ पर वह अच्छा काम करता है और उसकी उस कंपनी में काफ़ी अच्छी बढ़ाइयाँ भी होती हैं। दोस्तों उस कंपनी में एक लड़की जॉब पाती है। वह लड़की काफ़ी हट्टी कट्टी, उसका शरीर काफ़ी गठीला होता है। वह लड़की उर्वशी जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उसके बहुत ही अच्छे होंठ हैं, उसका चेहरा देखने लायक है, यानी कि जो भी उस उर्वशी को देखता उसको जो उस अप्सरा उर्वशी की याद आ जाती। दोस्तों वह होती बहुत सुंदर है। यहाँ पर सभी लोग उस उर्वशी के प्रति आकर्षित होते हैं और उस उर्वशी से बात करना चाहते हैं, लेकिन वह उर्वशी हर किसी से बात नहीं करती है। दोस्तों कहीं ना कहीं वह जो सुभाष है वह उस उर्वशी को देखकर उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात बन गई थी कि वह उर्वशी से बात करना चाहता है, लेकिन वह उर्वशी से ज़्यादा बात नहीं कर पाता। लेकिन उस कंपनी में काम करने वाली वह जो उर्वशी जो कि आईटी सेक्टर में ही काम करती है वह उस सुभाष के चेहरे को ना जाने क्यों पढ़ लेती है। और एक दिन जब वो लंच कर रहे होते हैं वह सुभाष से कह बैठती है कि आप उससे बहुत सारी बात करना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप डरते हो, आप बात नहीं कर पाते हो। जैसे ही वह सुभाष इन बातों को सुनता है वह कहता है कि नहीं, वह तो कुछ भी नहीं सोच रहा, ना ही कोई बात करना चाहता, लेकिन तुमने ऐसा कैसे जाना कि वह तुमसे बात करना चाहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा। यहाँ पर उर्वशी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उससे कहती है कि कोई बात नहीं सर, आपको यदि मेरी बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आज रात यानी कि उस होटल में मिल जाना जिसका नाम वह बताती है। और उस होटल के पास यानी कि उस होटल में उन दोनों की मुलाकात होनी थी। अब तो सुभाष और वह उर्वशी अपनी कंपनी से जब उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, जब वो लोग निकलते हैं तो यहाँ पर उनका जो ये समय है रात के 8 बजे का दोनों सुनिश्चित कर देते हैं। और दोस्तों
अब तो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से अपने अपने घर जाकर तैयार होते, बड़े अच्छे ढंग से परफ्यूम वगैरह लगाकर वह सुभाष तैयार है और अब बस उस होटल जिसका नाम उर्वशी ने बताया था वहाँ पर पहुँच जाता है। उर्वशी भी काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार होकर आई थी और अब वह जो उर्वशी है वह एक छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी, एक टी शर्ट सी पहनी हुई थी और तो और उसने एक शॉल सा भी अपने ऊपर डाल रखा है। शायद वह अपने जो दिख रहे, जो उभार है, जो शरीर है उसको ढकना चाहती थी और वह इसी प्रकार से ऑटो लेकर उस होटल पर पहुंच जाती है और वहाँ वह सुभाष को देखती है। सुभाष उस होटल के बाहर खड़ा होकर उर्वशी का इंतजार कर रहा होता है और अब तो दोनों उस होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कॉर्नर की जो वो मेज है उसको चुन लेते हैं और उस टेबल पर बैठते हुए वो लोग अपने लिए कुछ स्नैक्स मंगाते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन दोनों के बीच में, यानी कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यहाँ पर वो बहुत सारी बातें करना तो चाहते हैं लेकिन वह सुभाष बोल ही नहीं पा रहा है। पता नहीं वह क्यों शर्मा रहा है। इस बात को देखकर वह उर्वशी उस सुभाष से कहती कि देखो, यदि तुम्हें कोई बात कहनी है तो वह आज तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ आई है। यहाँ आप अपनी बात, पूरी बात जो भी आपके दिल में है सारी बात कह दो। दोस्तों, कहीं ना कहीं उस उर्वशी को भी उस जो सुभाष की निगाहों का मालूम चल गया था कि दरअसल वह जो सुभाष जब भी उसको घूर घूर कर देखता, शायद ऐसा लगता कि उर्वशी से वह बहुत कुछ कहना चाहता हो। यहाँ पर जो सुभाष है बहुत ही ज़्यादा शर्माया हुआ है, वह ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता उर्वशी से। अब तो दोस्तों, अब तो वह जो उर्वशी है वह उस सुभाष का जो हाथ टेबल पर रखा हुआ था उस हाथ को छू लेती है और जैसे उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है वह जो सुभाष शर्म के मारे अपना हाथ वापस खींच लेता है। यहाँ जो सुभाष है काफ़ी ज़्यादा शर्मीला है और वह शर्मीलापन दिखा भी रहा है। अब उसको इतना ज़्यादा शर्माते हुए देख लेती है वह उर्वशी। उर्वशी को लगता है कि ये जो सुभाष है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं। अब तो उर्वशी अपनी उस सीट से उठ खड़ी होती है और बस सीधे उस सुभाष के बगल में जो सीट होती है उस पर जा बैठती है और बस उस सुभाष को जगह जगह से छूने लगती है। यानी कि वह जो सुभाष है वह काफ़ी ज़्यादा शर्मा तो रहा है लेकिन यहाँ एक तरफ जब उर्वशी की तरफ से उसकी जो एक कोशिश है उन कोशिशों को वह जो सुभाष है वह भी एक्सेप्ट करने लगा था और अब बस यहाँ पर दोनों के हाथ एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के हाथ में है और बस यहाँ पर वह उर्वशी अपने प्यार का इजहार कर देती है उस सुभाष के सामने और बस जैसे ही वह आई लव यू बोलती है सुभाष भी उर्वशी को बड़े ही प्यार से देखता है और उसके जो गाल है उस पर किस करते हुए कहता है कि हाँ, उसको भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बड़े प्यार से मिले हैं। अब तो दोनों आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी चम्मचों से आइसक्रीम खिला रहे हैं। कभी वो खिलाता है, कभी वो खिलाती है। बड़े ही प्यार से उन दोनों का ये किस्सा आगे तो बढ़ता है लेकिन अब ये जो सुभाष है वह कहता है कि उर्वशी, ऐसा है, मुझे तुमसे शादी करनी है और यदि मैं तुमसे शादी करूंगा तो पहले मुझे तुम्हें अपने माता पिता से मिलवानी होंगी। अब इस बात पर वह उर्वशी भी राजी हो जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें अपने माता पिता से मिलाना चाहूँगी। और दोस्तों, अब तो वह सुभाष उस उर्वशी को अपने माता पिता से मिलाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर उर्वशी काफ़ी शुद्ध, शादी और शालीन कपड़े पहनकर जाती है। उसको देखकर उस सुभाष के माता पिता काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब ये तुम्हारे साथ काम ही करने वाली है और इसको तुम अच्छे ढंग से जानते हो तो ठीक है, यदि तुम इससे प्यार भी करते हो तो इससे शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही बात है उर्वशी के माता पिता भी कहते हैं। वो कहते हैं कि हमको हमारी बेटी की खुशी चाहिए और यदि तुम हमारी बेटी को खुश रख लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारी बेटी के साथ शादी कर लो। दोस्तों, अब तो उर्वशी और सुभाष की शादी तय कर दी जाती है और बस तय किए गए समय पर उर्वशी की और सुभाष की शादी हो जाती है। दोस्तों, जैसे उन दोनों की शादी हुई है, दोनों पति पत्नी के रूप में उस सुभाष के घर में आ जाते हैं और सुभाष बड़े ही खूबसूरती से अपनी पत्नी उर्वशी का स्वागत करता है। उसका घर भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। यहाँ पर उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा थकावट थी। वह जो सुभाष है वह भी दिन में सो जाता है और वह जो उर्वशी है वह भी काफ़ी लंबे समय तक सोती है। अब तो अगले दिन जब उनकी सुहागरात होनी थी, यहाँ पर सभी लोग उस उर्वशी को और उस सुभाष को छेड़ रहे होते हैं, उनसे कह रहे होते हैं कि भाई वाह, आज तो तुम्हारी सुहागरात है, बोलो ना सुभाष, आज अपनी पत्नी को आप क्या गिफ्ट देना चाहते हो। सुभाष भी बाजार जाता है और वहाँ से एक अच्छा सा मिठाई का डब्बा यानी कि काजू कतली लेकर आता है
और साथ में एक बहुत ही प्यारी अंगूठी भी लेकर आता है। वह अब रात को करीब 9 बजे आया है और यहाँ करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद लगभग 11 बजे वह अपने उस बेडरूम में जाता है जहाँ पर जो उर्वशी है वह उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे वह गेट खोलता है उर्वशी उस सुहागरात की स्टेज पर बिल्कुल सजी धजी बैठी हुई है और यहाँ उर्वशी को देखकर वह जो सुभाष है वह अंदर तो घुसता है लेकिन दरवाजे की सटकनी बंद कर देता है। अब तो वह बेड पर आया है, बेड पर वह अपनी पत्नी की मुंह दिखाई करता है और अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में उस अंगूठी को देता है, साथ ही साथ उस मिठाई के डब्बे को भी देता है जिसमें काजू कतलियाँ होती हैं। यहाँ पर उन सबको एक साइड में रखते हुए उर्वशी बड़े ही प्यार से अपने पति सुभाष को थैंक यू बोलती है और बस उसके होठों को चूम लेती है। दोस्तों यहाँ पर तो प्यार का किस्सा शुरू ही होना था, बस उन दोनों के बीच में यानी कि उनके शरीरों में जिस प्रकार से एक दूसरे के मिलन की जो उत्तेजनाएं बनी हुई हैं बस वो फूट पड़ती हैं। और अब तो वह सुभाष अपनी पत्नी यानी कि उर्वशी के जो कपड़े हैं उनको धीरे धीरे करके निकालने लगता है। अभी तो उसने अपनी पत्नी के ऊपर के कपड़े निकाले हैं और वह अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखकर बहुत ही जोर से निहाल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है और वह अपनी पत्नी के उन उभारों को भी देखता है जो कि नए जवानी के रूप में फूट पड़े थे। दोस्तों यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित भी है और बस उन दोनों के जो तरीके हैं यानी कि उनके कपड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अब जैसे ही उस सुभाष का हाथ उसकी पत्नी उर्वशी के नीचे सेवे यानी कि गुप्तांगों के पास जाते हैं, अचानक से उस सुभाष के हाथों में कुछ ऐसा लगता है जिसे देखकर शायद सोचकर वह सुभाष बहुत ही जोर से उछल पड़ता है और वह डर कर खड़ा हो जाता है उस बेड से और बहुत ही जोर से चिल्लाता है, यानी कि ऐसे चिल्लाता है जैसे उसकी जान जाने वाली हो। वह बहुत ही जोर से मम्मी पापा चिल्लाता है और बस उस अपने बेडरूम से निकल कर भाग खड़ा होता है। दोस्तों उसके चिल्लाने की आवाज़ जैसे उसका परिवार सुनता है सभी लोग वहाँ उस बेडरूम के पास आ जाते हैं और बस देख रहे होते हैं कि आखिर सुभाष यहाँ पर क्यों भागा है। वह जो उर्वशी है वह जैसे तैसे अपने शरीर को वहाँ पर पड़ी हुई चादर में लपेटती है और बस डर कर सहम कर वहीं पर बैठ जाती है। दोस्तों वह जो सुभाष है वह डर कर छत पर भाग गया था और बस वो छत पर बड़े जोर जोर से बहुत ही तेज़ कदमों से चल रहा होता है। उसके चलने के तरीका इस प्रकार से जता रहा है कि उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा टेंशन बन गई है। सुभाष की मम्मी सुभाष के पास जाती है और सुभाष से कहती है कि बेटा क्या बात हुई, क्यों तुम डर गए, आखिर उस पत्नी ने यानी कि तुम्हारी जो पत्नी है उर्वशी उसने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन वह सुभाष अब अपनी माँ को कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसको शायद वह किसी और को नहीं बता पाता। दरअसल वह अपनी माँ से कहता है कि यह जो उर्वशी जो कि महिला सी दिखती है यानी कि उसकी पत्नी के रूप में उसने साथ फेरे भी लिए हैं, दरअसल ये महिला नहीं है, यह तो एक पुरुष है। अब जैसे ही इस बात को सुनती है सुभाष की माँ वह बड़बड़ाती हुई ऊपर से नीचे आती है और वह सीधी जाती है उस सुभाष के बेडरूम में और यहाँ पर उसकी जो पत्नी उर्वशी है उर्वशी से कहती है कि अपनी चादर हटाओ, दरअसल उसको कुछ देखना है। दोस्तों यहाँ पर उर्वशी उन कपड़ों को नहीं खोलती है लेकिन बार बार कहने पर सुभाष की माँ के अब वह उस चादर को हटा देती है। दोस्तों जैसे ही उर्वशी ने वह चादर हटाई है वह तो निर्वस्त्र तो थी ही, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा देखती है सुभाष की माँ वह वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। दोस्तों जैसे वह गिरी अब तो वहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि जो घर में मौजूद थे सभी लोग घर के अंदर आते हैं और उसको देख रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग खड़े हो गए और उस सुभाष की माँ को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। दोस्तों अब तो वह जो सुभाष है वह अपने पिता को भी इस बात को बताता है कि वह उसके घर में जो उसकी पत्नी बनकर आई है दरअसल वह महिला नहीं, वह तो एक आदमी है, यानी कि उसके गुप्तांग आदमियों जैसे हैं। दोस्तों इस पूरी बात को जानकर वह उर्वशी बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रो रही है और वह कुछ कहना चाहती है, शायद उसकी बात कोई नहीं सुनता है। अब तो सुभाष का पिता फ़ोन मिलाता है पुलिस के पास और बस उस पुलिस को मौका है और अपने घर बुला लेता है। यहाँ जब पुलिस आती है तो वह पूछती है कि बोलो क्या बात है। अब तो जो सुभाष का पिता है वह पुलिस को बता रहा होता है कि यदि उनके जो बेटा है सुभाष उसकी शादी एक उर्वशी नाम की लड़की का नाम लेकर उन लोगों ने बोला था, लेकिन उसकी शादी एक पुरुष से करा देगी। दरअसल यहाँ घर में जो मौजूद है उर्वशी नाम की वह महिला जो कि महिला सी भी दिखती है, लेकिन यहाँ उसका बेटा बता रहा है कि वह एक पुरुष है।
दोस्तों अब तो पुलिस उस उर्वशी को कपड़े पहनने के लिए बोल देती है और अब वह जो उर्वशी कपड़े पहन लेती है तो पुलिस अब उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले जाती है। यहाँ पर सुभाष और सुभाष के पिता भी आए हैं और अब थाने में आकर जब उस उर्वशी से पूछताछ की जाती है, पुलिस उससे पूछ रही होती है कि हाँ उर्वशी, तुम अपनी सच्चाई हमको बता ही दो। तो उर्वशी बहुत ही बुरी तरह से रोती है और कहती है कि उसके माता पिता को भी यहाँ थाने में बुला लिया जाए। दोस्तों अब उर्वशी के माता पिता के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है और अब उनका इंतज़ार हो रहा होता है उनके पुलिस थाने में आने का। करीब 1 घंटे बाद उर्वशी के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब तो उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और उर्वशी बहुत ही ज़ोर से रोते रोते कहने लगती है कि वह पैदा ही कुछ ऐसी हुई थी। दरअसल वह एक फीमेल है, यानी कि वह ऊपर से उसका शरीर तो महिलाओं जैसा है लेकिन उसका जो नीचे का शरीर है वह पुरुषों जैसा है, यानी कि उसको महिलाओं जैसे स्तन तो हैं ही हैं लेकिन उसके गुप्तांग पुरुषों जैसे हैं। और वह क्या करे, यह इसको कटवा भी नहीं सकती है, लेकिन वह करे क्या, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। लेकिन पुलिस उस उर्वशी से कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम जो ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनके साथ सम्मिलित हो जाओ और उनके साथ ही ज़िंदगी जिया करो। यहाँ पर वह उर्वशी बताती कि कई बार उसने ट्रांसजेंडरों के साथ जाने की कोशिश भी करी लेकिन वह अपने माता पिता की इकलौती बच्ची है, वह अपने माता पिता को इस प्रकार से नहीं खोना चाहती। लेकिन वह सुभाष से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वह इतनी ज़्यादा प्यार करती है कि वह सुभाष के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और वह अब अपने माता पिता को भी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी वह कहती है सुभाष से कि सुभाष, यदि उनको उससे तकलीफ है तो कोई बात नहीं, वह उनके साथ नहीं रहेगी लेकिन वह अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोस्तों उस सुभाष जो कि अपने दिल पर पत्थर रखकर जिस लड़की उर्वशी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था, आज वह उस उर्वशी को पुलिस थाने में ही छोड़कर वापस अपने घर जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है। लेकिन वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसको आज लग रहा था कि यदि वह उर्वशी को अपनी पत्नी बनाकर उसके घर में लाता है तो वह उसके साथ कुछ बुरा ही हो जाएगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इस घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि कई बार समाज में जब ये शादियां होती हैं तो इन शादियों के चलते बहुत सारे ऐसे धोखे भी हो जाते हैं, यानी कि इंसान अपने बारे में सारी सच्चाई नहीं तो बता पाता है। जैसा कि उर्वशी के केस में हुआ, उर्वशी जो कि बिल्कुल महिलाओं की तरह रहती है, महिलाओं की तरह काम करती है, बोलती चालती बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन उसके गुप्तांग पुरुषों जैसे हैं, जो कि एक अलग ही कहानी है। हालांकि उस बेचारी के साथ भगवान ने कुछ ऐसी ही लीला कर दी थी कि वह महिला होते हुए भी पुरुषों जैसी है, लेकिन क्या करे, वह कुछ कर भी तो नहीं सकती। दोस्तों यह उर्वशी के शरीर में पुरुषों जैसी उत्तेजना तो बनती है, अब यह उसके शरीर में महिला और पुरुष दोनों ही यानी कि अर्धनारीश्वर बने पड़े हैं। अब भाई इस मामले में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग तो इसके मामले में पूरी कहानी को सुनकर अपनी राय तो दे सकते हैं। और दोस्तों मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप उस उर्वशी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख भेजिए। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।